एजुकेशनल सेशन जो वो शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से रहने वाला है, क्या है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा और ये बहुत ही बहुत ही मुबारक एक न्यूज़ है जिसमें हमारे कॉलेज की 4 छात्राएँ जो बीएससी की हैं, वो मेरिट में आई हैं। एचपी यूनिवर्सिटी की जो मेरिट होती है, जिसमें रुचिका है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, अनामिका फोर्थ पोजीशन पर, शिल्पा नाइन्थ पोजीशन पर और एक लड़का है अनिकेत, वो 10th पोजीशन पर आया है एचपीयू की मेरिट में। ये पहली बार है कि 4 बच्चों की जो है मेरिट है वो आई है और इसके साथ जो हमारा बीए का कोर्स होता है उसमें भी सोनिया थापा जो है वो 9th रैंक जो है उसने हासिल की है एचपी यूनिवर्सिटी की मेरिट सूची में। और जो आज का जो समय है इसमें हम एडमिशन्स के दौर से अभी हम जा रहे हैं, तो इसमें 10 जुलाई तक एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं, जिसमें हमारी बीए, बीएससी, बीकॉम की जो मेनली एडमिशन्स होती हैं और साथ ही साथ जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो एडमिशन्स हैं वो भी चलती हैं साइमल्टेनियसली। तो कुल मिला के लगभग 4,000 बच्चों ने अभी तक इस महाविद्यालय में अपना दाखिला जो है वो सुनिश्चित कर लिया है और जो ये जो सप्ताह है 6 जुलाई से हमारी रेगुलर फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो लग रही हैं और आने वाले समय में 13 जुलाई से जो सेकंड और थर्ड ईयर की जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलरली जो है वो लग पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। और जो हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, बीबीए है, बीसीए है, इन कोर्सेज़ में बायोटेक में भी एडमिशन्स हो चुकी हैं। इनकी भी क्लासेस जो हैं लगे हुए 1 हफ़्ता हो गया है और आज जो है बीबीए का इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू हुआ है बच्चों का जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुसार, और बीसीए का भी इंडक्शन प्रोग्राम कल से शुरू होगा। बायोटेक का भी इंडक्शन प्रोग्राम इसी हफ़्ते हम कर रहे हैं बच्चों का। और कुछ कोर्सेज़ हैं हमारे पास जो बीटेक के कोर्सेज़ हैं, एमबीए है, एमसीए है, इनकी एडमिशन्स एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो है काउंसलिंग होके हमारी होती है एडमिशन्स यहाँ इस महाविद्यालय में। तो आपके माध्यम से मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगा सभी छात्रों को जो भी इन विषयों में एडमिशन लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो यूनिवर्सिटी एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके काउंसलिंग शेड्यूल जो है उसमें अपने आप को एनरोल करें। उसके बाद ही जो है वो इस महाविद्यालय में एडमिशन ले पाएँगे। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे बीकॉम के जो कोर्सेज़ हैं, बीकॉम के कोर्सेज़ में इस बार जो है एक नया कोर्स जो है वो ऐड हुआ है, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस। और बहुत ही एक उत्साह जो है बच्चों में देखा गया और 60 सीटें जो हैं वो निर्धारित की गई थी इस कोर्स के लिए, सभी जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। और इस कोर्स के अलावा जो है मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आने वाले जो नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब अगले साल से, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है वो भी इस महाविद्यालय को दिया गया है। तो हमने उसकी एफिलिएशन के लिए जो एआईसीटी की जो साइट होती है उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और निश्चित तौर पे अगले आने वाले समय में हमें इसकी अप्रूवल जैसे ही मिलेगी तो ये कोर्स भी हम जो है स्टार्ट कर पाएंगे। और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के महाविद्यालय इस प्रदेश में जो है स्पेशली, वहाँ पर एक 4 ईयर डिग्री कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 3 ईयर डिग्री कोर्स तो रहेगा ही रहेगा जैसे पिछले वर्षों में होता था, लेकिन अब आने वाले जो इस वक़्त जो बच्चे हैं, वो 4 ईयर डिग्री कोर्स भी कर पाएँगे। अब ये 4 ईयर डिग्री कोर्स में ऑनर्स डिग्री कोर्स है और ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री कोर्स है। जो बच्चे ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे और अच्छे नंबरों से मतलब करेंगे, 75% से ज़्यादा अगर उनके अंक आते हैं, तो वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। मतलब वो जो है पीजी के लिए एनरोलमेंट नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है उन्हें एमए, एमकॉम, एमएससी के लिए। वो बच्चे जो हैं वो सीधा पीएचडी में अपनी एनरोलमेंट करेंगे। लेकिन जिन बच्चों के 75% अंक अगर नहीं आते हैं, कम होते हैं, या फिर जो बच्चे जो है 4 ईयर डिग्री तो करता है लेकिन विदाउट रिसर्च अगर करता है, तो उसे पीजी कोर्स जो है वो 1 साल का समय दिया जाएगा। मतलब 2 साल की बजाय वो 1 साल में पीजी कोर्स जो है वो कर पाएगा। तो ये बच्चों के हित में है जो भी निर्णय लिए गए हैं और एनईपी की जो मेन पॉलिसी के अनुसार इस सेशन से जो फर्स्ट बैच जो हमारा बैठा है अभी फर्स्ट ईयर का, तो ये सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू किया गया है सरकार के द्वारा। सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि छात्रों पर जो है विषयों का जो बोझ है वो थोड़ा कम होता है। मतलब जैसे साल में उसने 8 पेपर देने हैं, तो सेमेस्टर में उसने 4 पेपर देने हैं।
तो इसी तरह से मतलब कुछ विषय जो हैं वो उनका जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा सिंपल किया गया है। मतलब जो कोर विषय होते हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा कई बार हमने देखा है कि जो इंग्लिश कंपल्सरी है, उसमें बच्चे जो हैं उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो सरकार ने एक थोड़ा-सा अल्टरनेट दिया है कि उसकी जगह कोई और एक जैसे एमडीसी बोलते हैं कोर्स, तो वो एक सिंपल मतलब उसकी बच्चे की जो ज्ञान वृद्धि के लिए वो कोर्स जो है वो ऐड किया गया है। और जो एईसी जो है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, उसमें वो बच्चा अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, या फिर वो कोई और लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से खास तौर पे जो बीए के कोर्सेज हैं उसमें थोड़ा-सा बदलाव जो है वो देखा गया है। अगर हम जो पेपर्स की अगर हम बात करें, बाकी बीएससी में तो जैसे बच्चे पहले पढ़ते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं। हालाँकि वो एक एमडीसी कोर्स भी पढ़ रहे हैं साथ में, जो एक बेसिक कोर्स होगा इन विषयों के अलावा। तो ये कुछ एनईपी की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अनुसार जो है सरकार के निर्देश के अनुसार जो है इस सेशन से हमने इसको जैसा सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए थे, तो हमने उसी आधार पे जो है ये सेशन जो है अभी स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज़, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।